बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। बजट पर पीएम मोदी का आया बड़ा बयान, विकसित भारत की और मजबूत कदम। वित्त मंत्री द्वारा पेश 9वें बजट पर पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट भारत की वैश्विक भूमि को सशक्त कर आत्मनिर्भर भारत को नई रफ्तार देगा। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा और शक्ति मिशन पर जोर देने वाला यह बजट भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। एमएसएमई और व्यापार को मिलेगा बूस्ट। बजट में छोटे उद्योगों को व्यापक समर्थन दिया गया है। साथ ही एफटीए समझौते को भारतीय व्यापार के हित में एक बड़ा गेम चेंजर बताया गया है। साथ ही तकनीक और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित यह बजट मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने वाला साबित होगा। शेयर बाजार में मची खलबली। बजट के बाद निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे। जी हां दोस्तों, शानदार शुरुआत करने वाला मार्केट अचानक धराम हो गया और सेंसेक्स 300 अंक की बढ़त खोकर 1700 अंकों से ज्यादा नीचे गिर गया। बजट से नाखुश निवेशकों की तवातोड़ बिकवाली ने सेंसेक्स और निफ्टी को लाल निशान पर ला दिया। उतार चढ़ाव भरे इस माहौल में फिलहाल बाजार पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2026 पर विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे निराशाजनक करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट को पूरी तरह से फीका और फील गुड वाला बताया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह बजट केवल 5% लोगों के लिए है। ममता बनर्जी ने इस बजट को झूठ का पुलिंदा और महिला, किसान व शिक्षा विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि इसमें पश्चिम बंगाल की अनदेखी की गई है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान गोविंदा ने मुख्यमंत्री को भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति भी भेंट स्वरूप प्रदान की है। योगी आदित्यनाथ और गोविंदा की इस मुलाकात के बाद अब उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अभिनेता की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बजट 2026 आम जनता को मिली बड़ी राहत। बजट में वित्त मंत्री ने करदाताओं के लिए पिटारा खोल दिया। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स लागू होगा, जिसमें फॉर्म्स को बेहद सरल बनाया गया है। साथ ही सस्ती विदेश यात्रा, ओवरसीज टूर पर टैक्स 5% से घटकर 2% हुआ। शिक्षा व स्वास्थ्य में मेडिकल और एजुकेशन खर्चों पर भी टैक्स अब मात्र 2% लगेगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की राशि अब पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। यह बजट मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने और कागजी कार्रवाई को कम करने पर केंद्रित है। बजट का बड़ा धमाका, दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐतिहासिक ऐलान किया है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी समेत कई प्रमुख शहर अब बुलेट रफ्तार से जुड़ेंगे। साथ ही देश में नए केमिकल पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। एप्स्टीन फाइल्स के सनसनीखेज खुलासे ने अमेरिकी राजनीति में तूफान ला दिया है। दस्तावेजों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप पर सालों पहले एक 13 से 14 साल की नाबालिग लड़की को सेक्सुअल एक्ट के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता का दावा है कि विरोध करने और हंसने पर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया था। इस मामले में जेफरी एप्स्टीन का भी नाम सामने आया, जिससे ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इन आरोपों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। क्रिकेट जगत से बड़ी खबर, मिस्टर 360 यानी कि सूर्य कुमार यादव ने रचा इतिहास। भारतीय कप्तान सूर्य अब दुनिया का सबसे तेज 3000 टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सूर्य ने क्रिकेट जगत में भारत का परचम लहरा दिया है। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर आ रही है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया का इस साल के अंत तक विलय हो सकता है। सरकार देश के 12 सार्वजनिक बैंकों को समेटकर केवल 5 बड़े ग्लोबल बैंक बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस एकीकरण से बैंकों की वित्तीय ताकत बढ़ेगी और संचालन लागत में कमी आएगी। आम लोगों को लगेगा झटका। केंद्र सरकार ने बजट पेश के दिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब 1740 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिहार में बर्ड फ्लू का साया, दरभंगा के बाद पटना में हाई अलर्ट। दरभंगा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब राजधानी पटना में भी प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। स्वास्थ्य विभाग और पोल्ट्री फार्मों को सख्त सुरक्षा मानकों और साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से पका हुआ चिकन और अंडा खाना सुरक्षित है।